गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ हैं? आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे सामाजिक विषय का कक्षा 10 का एक टॉपिक है केंद्र सरकार। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार जो पूरे देश के अंदर शासन करती है और कामकाज देखती है, नियम कायदे कानून बनाती है। ये काम केंद्र सरकार का होता है। अब इसमें सरकार क्या होती है? राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। यानी सरकार क्या होती है उसके बारे में दे रखा है। राज्य क्या होता है? एक भावात्मक अवधारणा होती है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। राज्य एक अमूर्त और एक अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसको सरकार कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है जो सरकार है वो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, उसके अनुसार ही काम करती है। अब एक विद्वान हुए हैं गवर्नर, तो गवर्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा क्या है? सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। क्या कहते हैं? सरकार एक मशीन है। क्या है? सरकार एक मशीन है जिसके द्वारा राज्य के लिए नीतियां निर्धारित की जाती है। यानी भारत या देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके लिए नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। यानी कहने मतलब सामान्य हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है। ये तो होगी सरकार की परिभाषा। अब आगे चलते हैं सरकार के प्रकार। तो सरकार तीन भागों में बंटी हुई है। एक होता है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है सरकार के अंदर नियम कायदे कानून व्यवस्था बनाना। तो व्यवस्थापिका दो भागों में बंटी हुई है, संघीय सरकार और राज्य सरकार। संघीय सरकार को हम संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद के नाम से भी जानते हैं। अब संसद किन किन से मिलकर बनी हुई है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनी हुई है? संसद। फिर आती है कार्यपालिका। संसद के द्वारा जो नियम कायदे कानून नीतियां बनाई जाती है उनको लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आते हैं। और इन दोनों में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो न्यायपालिका का सहारा लिया जाता है, न्यायपालिका द्वारा उसको लागू करवाया जाता है। ये तो होगी केंद्र सरकार की परिभाषा एवं प्रकार। ठीक है, आप इनको नोट कीजिए। ये आपने नोट कर लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की ओर। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा होती है लोगों की सभा, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति लोकसभा में पहुंचते हैं। इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जो व्यक्ति जीतता है वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है। इसके लिए उपनाम भी है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। तो इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं? तो भारत की जो लोकसभा है उसमें 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान के अंदर 545 सदस्य हैं, जो 530 तो राज्यों से चुनकर आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। 2 राष्ट्रपति किन को मनोनीत करता है? जो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है।
एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जिनके दादा विदेशी हो और दादी भी भारतीय मूल की हो, भारतीय हो, उनकी जो प्राप्त संतान है वो एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें। यानी पूरे भारत में तो टोटल 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। योग्यता, इन लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं हो, दिवालिया व पागल नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ हो गई लोकसभा की। अब राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या होती है? तो इसको कहते हैं राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। जो भी राज्यों की विधानसभा होती है उनके सदस्यों द्वारा वोटिंग होने के बाद जो सदस्य राज्यसभा में पहुंचते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य अधिकतम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है। 233 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो 12 कौन सदस्य हो सकते हैं? जो कला, संस्कृति, साहित्य में उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की हो, अपने विषय के विशेषज्ञ हो और राष्ट्रपति की नजरों में और राज्यसभा के सदस्य के बनने के योग्य हो। फिर आता है राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कहते हैं स्थायी सदन। इसमें हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उसके बाद उसके बदले में नए सदस्यों की भर्ती कर ली जाती है, उनकी जगह नए सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाता है। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 10। राजस्थान के अंदर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 10। कितनी है? 10। इनको नोट करिए आप। ये आपने नोट कर लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। लोकसभा, लोकसभा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और प्रथम सदन भी कहते हैं। लोकसभा जो क्या होता है वो संसद का पहला सदन होता है। अस्थायी सदन यानी इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। यदि किसी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो वो राष्ट्रपति से लोकसभा बंद करने की सिफारिश कर सकते हैं। ये प्रथम सदन भी होता है। अब राज्यसभा, राज्यसभा का उपनाम क्या होता है? उच्च सदन, क्योंकि ये जो कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहते हैं, इसको दूसरा सदन भी कहते हैं। अब इसमें लोकसभा को निर्वाचन संबंधी सारे अधिकार प्राप्त है। देश के अंदर चुनाव करवाना है वो लोकसभा का काम होता है। और यदि किसी की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो उसको मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना, चुनाव करवाना, ये सारा काम किसका होता है? लोकसभा का। अब इसके पदाधिकारी, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का काम क्या होता है? जो भी सदन के अंदर कार्रवाई होती है वो अध्यक्ष देखता है और सारे उसी के नाम से उसी को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, जो राजस्थान से है। उपाध्यक्ष अभी है नहीं वर्तमान में। तो ये तो हो गई लोकसभा। अब राज्यसभा, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति।
तो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष का, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपसभापति जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से एक को उपसभापति बना दिया जाता है और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष का। तो इनमें एक सभापति होता है, एक उपसभापति। जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, चाहे कोई भी हो। वर्तमान में है वेंकैया नायडू। जो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? वेंकैया नायडू। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एक खास बात और ये है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से उसको नियुक्त किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इनको कॉपी में नोट करिए। आइए अब आगे चलते हैं। संसद की शक्तियां व कार्य, यानी संसद के कार्य व शक्तियां, यानी संसद के पास कौन सी शक्तियां हैं और कौन से कार्य कर सकती है। सबसे पहले आती है विधायी शक्तियां। ये क्या होती है? संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यानी संसद लोगों की भलाई के लिए कोई भी कानून बना सकती है। संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा आता है संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी संविधान को ऐसा लगता है कि संसद को ऐसा लगता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, तो वह संसद उसमें संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके पास 2/3 क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। 2/3 भाग बहुमत होना चाहिए उसके पास, तभी वह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति का मतलब आय और लेखा जोखा रखने का जो काम होता है वो किसका होता है? लोकसभा। यानी लोकसभा आय और लेखा जोखा रखने की जानकारी लेती रहती है समय समय पर। राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद लोकसभा स्वीकार न करा लिया जाए उसके समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक शक्तियां, इसमें भारत के जो सुप्रीम कोर्ट आता है उनमें जजों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति करने का काम प्रशासनिक शक्तियों में आता है। निर्वाचन, जो पूरे देश भर में चुनाव करवाना, ये लोकसभा के पास है। विविध शक्तियों की बात आता है। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्मित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चला सकते हैं। इन विविध शक्तियों में क्या होता है? यदि लगता है कि राष्ट्रपति कोई गलत काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों में 1 महीने के अंदर संसद और दोनों सदनों, यानी किसी प्रकार की संकटकालीन परिस्थितियां हो तो उसमें आपातकाल लगाया जा सकता है। उसकी अवधि 1 महीना, उसके बाद किसी भी सदन से पास करवाना आवश्यक होता है। ये थी हमारी संसद के कार्य व शक्तियां। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और इनको आप याद करेंगे।